अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि नसीरुद्दीन शाह का ये डर जो है ये क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और क्या इसलिए क्योंकि नसीरुद्दीन शाह अपने आप को एक बहुत बड़ा लिबरल मानते हैं, लेकिन वो लिबर्टी फिल्म बनाने वाले जो विपुल शाह हैं उनको नहीं देना चाहते, ना ही निर्देशक को देना चाहते हैं कि वो अपनी राइट यानी अपने फ्रीडम के ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सके। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़ गए हैं, मेरे साथ कलीमुल हाफिज साहब हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ विनोद बंसल जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है, अतीकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक रिसर्चर हैं। सबसे पहले के भाई शुरुआत आपसे, क्या कहेंगे नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर? दीपक जी क्या कहें, देखिए आश्चर्य है, नसीरुद्दीन शाह जी का बयान आया तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि देश में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आ गया है। ये उन्होंने अपना जो है स्पष्टता की है। इससे आपको 2014 के पहले का इनका बयान याद होगा, 2019 के पहले का बयान याद होगा। देखिए आज भारत जो है, आज जीडीपी का डाटा आया है, जितने बड़े देश हैं उसमें यदि आप आकलन करें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ 7.2% आज भारत का है। भारत जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आप विश्व राजनीति को भी जानते हैं, विश्व राजनीति में एक पूरा टूल काम कर रहा है कि भारत को कैसे जो है पीछे छोड़ा जाए और उसको कैसे दबाया जाए, और ये पूरा एक षड्यंत्र, इसके संबंध में मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा। बहुत सारे बयान विदेशी लोगों के भी आए हैं, हमारे यहां से समर्थन भी हुआ है उसका। बहुत से ऐसे भी तत्व हैं देश के अंदर में जो समर्थन करते हैं उन लोगों के षड्यंत्रकारियों का, और राहुल गांधी भी विदेश में अभी वही काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा टूल किट जो बना हुआ है, और इन कांग्रेस का जो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस उसमें शामिल है, ये उनका इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर में। अब ये आवाजें आने लगेंगी, अब इनको भारत में रहने में डर लगेगा, अब इनको जो है नाजी और जर्मनी याद आने लगेंगे, इनको हिटलर याद आने लगेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी इस देश में अभी, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। मैं केरल स्टोरी पे आऊंगा, लेकिन मैं उसके पहले आपको बताना चाहता हूं, ये वही नसीरुद्दीन शाह है जब 1984 में सिखों का दंगा हुआ और नरसंहार यानी सिखों के नरसंहार हुए यहां पर, तब इनको डर नहीं लगा। जब इमरजेंसी के अंदर में मुसलमानों की नसबंदी की गई जबरदस्ती, तब नसीरुद्दीन शाह जी को डर नहीं लगा। जब फिल्मों पे बैन लगाए गए और गीतों को भी रोका गया, तब इनको कभी डर नहीं लगा। आज डर लग रहा है, आज डर लग रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये किस तरह का इकोसिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है, अभी तो और 2-4 लोग आएंगे बयानबाजी करने। इतना मैं कह दूं केवल केरल स्टोरी पर, केरल जो फिल्म बनी है वो देखिए, वो एक सामाजिक कुरीति है, वो कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं है, वो एक सामाजिक कुरीति जो कि कहीं पैदा हुई है और एक आतंकवाद से जुड़ा हुआ विषय, उसको इस तरह से राजनीतिकरण करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, यहीं से ठीक है भाई, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, और बहुत वक्त है, हम 4 लोग हैं, हम छोटा छोटा बोले, अपनी बात कहते जाएं, और एक एक मुद्दे पर पॉइंटेड सवाल आप चाहें तो आप उठा सकते हैं, मैं भी उठाऊंगा। और मैं सबसे पहले आऊंगा कलीमुल हाफिज साहब के पास। कलीमुल साहब, मुझे बताइए, आपको भी डर लगता है क्या? नहीं, सवाल केरला स्टोरी का है। केरला स्टोरी जो एक शुरू में ये बात कहा गया, मतलब मान लो आपको डर नहीं लगता है, वो बाद में नहीं, मुझे बात अगर कहने देंगे तो मैं मुश्किल से 30 सेकंड में बात मैंने सर बड़ा सीधा बाद में जब उसकी पोल खुली, नसीरुद्दीन शाह की तरह नहीं लगता है। चलिए सुन लिया मैं। सवाल डर का नहीं है, सवाल है कि प्रोपेगेंडा फिल्म जो पहले भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक चुनाव से पहले प्रोपेगेंडा करने के लिए लाई वो, और बाकायदा प्रधानमंत्री ने उसके तक को उसका प्रचार किया, बैकफायर कर गई वो। उसके बाद उसकी जब पोल खुली तो सुप्रीम कोर्ट में निर्माता को ये कहना पड़ा कि साहब ये 32,000 नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इस पर फिक्शनल लिखिए, तो अब डिस्क्लेमर आया कि ये हाँ ये फिक्शनल है, ये सच्ची घटना पे आधारित नहीं है। तो ऐसी अगर प्रोपेगेंडा फिल्म को हम और आप सब लोग बैठ के जायज ठहराएंगे तो फिर फिल्म उद्योग सर मुझे बताइए, इस देश में प्रोपेगेंडा के लिए फिल्म उद्योग नहीं है ना? नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब झूठ परोसना नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब आप नफरत फैलाकर लोगों के एक वर्ग को आप टारगेट नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि आप इस तरह से राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उनके लिए इस तरह से न दिखाएं कि जिससे नफरत फैले। और तब कलीमुल हाफिज कहां थे?
सर तन से जुदा के नारे लगते थे तब आप कहां थे? पार्टी ने, हर सेक्शन ने नहीं, सबने उस नारे को कंडेम किया है। अच्छा। हम तब भी थे और आज भी हैं और अभी भी कह रहे हैं कंडेम करते हैं हम। सवाल ये है ना सिर्फ कंडेम ही करते हैं ना, एक्शन नहीं करते उस पे। अच्छा क्या करें एक्शन? मतलब हम क्या भारतीय जनता पार्टी बन जाए, बजरंग दल बन जाए, वीएचपी बन जाए, हाई कोर्ट को हाईजैक करके तिरंगा को उखाड़ करके भगवा लहरा दें? आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? हम विश्व हिंदू परिषद नहीं बन सकते, ना हम बजरंग दल बन सकते हैं कि नासिर और जुनैद को हम जिंदा जलाने वाले हत्यारों के साथ खड़े हो जाएं जाके? ठीक है, हम नहीं कर सकते ये काम। ठीक है, हमारा काम है, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। दीपक जी सुन लिया और कानून में यकीन रखते हैं। ठीक है। विनोद बंसल जी, सीधा सवाल, आप नफरती एजेंडा फैलाते हैं, चलाते हैं और झूठ की फैक्ट्री खड़ी कर रखी है विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस वाले लोगों ने और के शर्मा जी की पार्टी ने। ये कहना है, क्या कहना है विनोद बंसल जी आपका? ये कलीमुल हाफिज साहब का तर्क है। दीपक जी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो कलीमुल हाफिज जी को आपने बिठा लिया और सुन लिया, आपके जैसे चैनल से कम ये उम्मीद नहीं थी कि ये झूठ बोल के साइड निकल जाएंगे। मैं कह रहा था, देखिए इन्होंने कहा कि जो द केरल स्टोरी है वो फिक्शन पर आधारित है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं रोका ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। आप सुनिए जरा ध्यान से, मैं बीच में नहीं बोला था। देखिए दीपक जी, दो बातें कह दूंगा आपको मैं। वो फिल्म इन्होंने चूंकि देखी नहीं तो जो कुछ सुना उन्होंने बक दिया। मैं कहना चाहता हूं कि इस फिल्म को मैंने पहले शो में देखा था और उस फिल्म को बड़ा क्रिटिकली एनालाइज किया था। दीपक जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने जिंदगी में एक ही फिल्म देखी है जो कि फिल्म के एंड में बाकायदा एक एक पात्र का परिचय देती है। एंड में ज्यादातर फिल्में जो है ना, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते हैं, वो अपने पात्र का सिर्फ परिचय देते हैं कि कौन कौन पात्र है। लेकिन इस फिल्म में मैंने पहली बार देखा कि उस फिल्म के पात्रों के बारे में ये कहा गया था कि ये पात्र फिक्शन नहीं है, ये बाकायदा ये जो हीरो है वो आज भी वहां पर ये जो नाम है, उस नाम का नाम तो चलो अलग है, लेकिन इस तरह का व्यक्ति जो है ना फला जगह भी काम कर रहा है और फला जगह वो जेल में है, फला जगह भी सीरिया में है। आपको देखिए, ये फिक्शन पर आधारित फिल्म नहीं है। एक तो नंबर 1 ये बता दूंगा आपको मैं। मुझे लगता है कलीमुल हाफिज जी जाके देख लें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको 200-300 रुपए लगेंगे, लेकिन कम से कम अगली बार आप झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं विनोद भाई, आप प्रायोजित कर दीजिए ना बजरंग दल बन जाए क्या? बजरंग दल वाला एक टिकट तो भेज ही सकता है कलीमुल हाफिज। मैं करा दूं। मैं नहीं, टिकट भेजूंगा नहीं, मुझे आप आइए, मैं स्वागत करूंगा आपको। आ जाइए, कोई बात नहीं, आइए। मैं एक और बात कह रहा हूं। देखिए कम से कम देखो, क्रिटिसाइज उसको करना चाहिए जो आप देखा हो आपने। नहीं, रुकिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं कहता हूं, एक तो ये कि क्रिटिसाइज उसको करिए जो आपको जानते हो, देखते हो, पढ़ा हो। अगर आपने नहीं देखा तो उसमें क्रिटिसाइज करने का आपको कोई अधिकार नहीं। अच्छा, कलीमुल हाफिज साहब फिल्म देखी आपने, बताइए। कलीमुल हाफिज साहब फिल्म देखी आपने? क्या मैं बताता हूं, फिल्म देखी आपने, बताइए ना। मेरी बात पूरी नहीं हुई। जो बंगाल के, सुनिए, देखिए, अब देखिए, मैं जवाब देने दीजिए। बड़ी से आप शब्द इस्तेमाल करें हमारे बंसल जी ने कि ये बके हैं, मगर मैं नहीं कहूंगा इनके लिए इन्होंने कुछ बका, मैं ये कहूंगा इन्होंने फरमाया। अब आइए, जब बंगाल ने बैन लगाया, उस पे जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो सुनवाई के बाद बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है। अरे भाई, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप फिल्म में क्या, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि इस पे आप लिखिए कि ये फिक्शनल है, ये सच्ची घटना पे आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लिखेंगे इसको, और फिर उसमें चेंज हुआ। दूसरी बात, उससे पहले भी ऐसा नहीं बोला, ऐसा कहीं नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट। आपकी बारी है तो आप बोल लेना। कलीमुल साहब, जहां तक मैं जानता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि फिक्शनल है और चेंज किया उसको। सर, मैं अभी आपको ना अभी आपको स्टेटमेंट वो निकाल के, अरे माफी चाहता हूं अगर मैंने गलत कोट किया। मैं गलत कोट नहीं करना चाहता। कलीमुल जी की जानकारी बिल्कुल सही है भाई। अब मुझे 10 सेकंड मुझे दे दीजिए सर, मैं बोल देता हूं, फिर उसके बाद आपको जो सही हो। देश पूरा जानता है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बुरा कहेगा, और बंसल जी जो हमेशा झूठ बोलते हैं तो इनको तो बुरा कहते ही है लोग। अब आगे कभी कभी आप भी झूठ बोल लेते हैं। देखिए, जब ये कह रहे हैं कहा कि 32,000 ये लड़कियों की कहानी है, तो जब इस पे हुल्ला मचा और जब ध्रुव राठी ने एक बाकायदा वीलॉग बनाया, उस पे 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने देखा इसको, और जब इसकी धज्जे उड़ाई और ये कहा कि सिर्फ 6 लड़कियां हैं ऐसी, उन 6 लड़कियों में 3 लड़कियां मुसलमान थी जो ISI जिन्होंने ज्वाइन किया, और 2 लड़कियां क्रिश्चियन से उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, और 1 लड़की ने हिंदुइज्म से इस्लाम कबूल किया था। यानी सिर्फ 3 लड़कियों ने। Zee News.